आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन को देखो, इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज 1 to 5 फॉर्म ए डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट a एंड b। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए? बुक से देखो क्वेश्चन को। इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या होता है? एक्स और वाई जो वेरिएबल होते हैं उनके साथ जो कांस्टेंट होंगे, ठीक है, जैसे ए बी, ठीक, इन लोग जो है या टी हो जाए या थीटा हो जाए, इन लोग जो है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बोलते हैं इनको। ठीक है, अगर कोई इक्वेशन में दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो उसको दो बार डिफरेंशिएट करेंगे, अगर एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो उसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल है। मैं क्वेश्चन बनाते जा रहा हूं, देखो आसानी से तुमको समझ में आते जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमको दे दिया है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसमें देखो दो कांस्टेंट है a और b, तो इसको दो बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो एक बार डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो x से रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा 1/a प्लस y का dy बाई dx, माने y डैश लिख दो, अपॉन b इज इक्वल टू 0, वन कांस्टेंट है 0 होगा। अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, फिर से डिफरेंशिएट करो तो 1/a कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा, और यहां बचेगा प्लस 1/b y डबल डैश, दो बार डिफरेंशिएट हुआ, एक बार y डैश और यहां पर फिर से हुआ तो y डबल डैश इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अब 1/b को इधर शिफ्ट कर दो तो y डबल डैश इज इक्वल टू 0, ये आ गया तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, देखो इतना ही सिंपल है, कुछ कुछ सब में तुमको अच्छे से समझना पड़ेगा, थोड़ा सा अगर समझ गए तो सब इजी लगेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है y स्क्वायर इज इक्वल टू a, फिर ब्रैकेट में b स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें a और b दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो इसको दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो ये पहले लिख दो, फिर से डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा 2y y डैश। ठीक है ना, y को x सोचो, 2y हो जाएगा, फिर y का करोगे y डैश इज इक्वल टू a अपने जगह में b 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस 2x। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा y डैश इज इक्वल टू माइनस ax। ठीक है, 2 कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, फिर से इसको एक बार डिफरेंशिएट करो, ये तुम्हारा इक्वेशन 1 ये दे दिया है, ये 2 है। अच्छा, फिर लिखोगे अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। फिर से अगर करोगे तो इसको फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन लेना पड़ेगा। फर्स्ट फंक्शन d बाई dx, सेकंड फंक्शन माने y डबल डैश हो जाएगा, प्लस सेकंड फंक्शन d बाई dx y का हो जाएगा y डैश इज इक्वल टू यहां पर माइनस a होगा। ठीक है, x का 1 हो जाएगा, डिफरेंशिएट किए। अच्छा, इसको ऐसा लिख लेते हैं हम लोग y डैश प्लस y डैश स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस a। ठीक, इसको ले लेते हैं थर्ड। अब देखो ये a जो है इसको हमको हटाना है। अच्छा, इसको 1 ले लेता हूं, इसको 2 ले लेता हूं। 1 ये है जो दे दिया है इक्वेशन, ये 2 जो एक बार डिफरेंशिएट किए, ये 3। ठीक है, अब देखो दोनों को अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे तो a कैंसिल हो जाएगा, तो 3 में से डिवाइड कर दो 2 को, या 2 में से 3 को कर दो, जो भी है चलेगा। तो 3 डिवाइडेड बाई 2, तो 3 है हमारे पास y डैश, यहां पर मैं बना रहा हूं। ठीक है, 3
में से 2 को डिवाइड कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा 3 है हमारे पास y डैश y डबल डैश फिर प्लस y डैश स्क्वायर y डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए डिवाइडेड बाई, अच्छा ये यहां पर लिखूंगा माइनस ए, ठीक। और 2 में है y डैश इज इक्वल टू माइनस ए एक्स, ठीक है। तो माइनस माइनस कैंसिल, ए कैंसिल, यहां x आया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा x, फिर ब्रैकेट में y डबल डैश प्लस y डैश स्क्वायर इज इक्वल टू, ये उधर शिफ्ट हो गया y डैश, ये आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब तुम चाहे तो इसको ऐसा लिख सकते हो, ब्रैकेट ओपन कर दो और इसको लिख दो x y डी स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर, y डबल डैश को, फिर प्लस x और y डैश का स्क्वायर माने डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू, या फिर इसको इधर ले आओ तो ये हो जाएगा माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये आ गया आंसर, डिफरेंशियल इक्वेशन ये आ गया। तुम ये लाइन रहने दो, चाहे ऐसा करके पूरा लिखो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू a e टू द पावर 3x प्लस b e टू द पावर माइनस 2x, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन जो हमको दे दिया है, इसमें कांस्टेंट क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, यहाँ a और b है, 2 कांस्टेंट है, तो इसको 2 बार डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है। तो लिख लो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, लिखने के बाद डिफरेंशिएट करो तो y डैश इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3a e टू द पावर 3x और ये हो जाएगा माइनस 2b e टू द पावर माइनस 2x, है ना, सिंपल डिफरेंशिएशन। ये आ गया इक्वेशन 2, ठीक है ना। यहाँ 3x है तो 3 यहाँ पर माइनस 2x है e टू द पावर, तो माइनस 2 यहाँ आएगा, डिफरेंशिएट हो गया, और e टू द पावर x का e टू द पावर x होता है। अच्छा फिर से लिखोगे, अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, लिखने के बाद फिर से इसको डिफरेंशिएट करो, y डबल डैश इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3 3 9 a e टू द पावर 3x और ये माइनस माइनस प्लस 2 2 4 b e टू द पावर माइनस 2x, ठीक है। इसको ले लो इक्वेशन 3। अब देखो इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करके उससे a और b का वैल्यू फाइंड करेंगे, करने के बाद इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे a और b का वैल्यू, ठीक है। तो इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। क्लास 10th में पढ़ चुके हो एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। 2 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये सब मेथड पढ़ चुके हो। तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे इक्वेशन 1 एंड 2 को, ठीक है, 1 और 2 को। तो देखो 1 और 2 को अगर तुम देखते हो तो यहां पर इसमें देखो 2 है, इसको यहां भी अगर 2 हो जाए तो ऐड करेंगे तो दोनों लाइक टर्म कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इक्वेशन 1 में सबसे पहले 2 का मल्टीप्लाई करो और इक्वेशन 2 में 1 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो यहां लिखोगे मल्टीप्लाइंग, इसको भी रहने दो इक्वेशन 3 को, ठीक है। इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करके a और b का वैल्यू सबसे पहले फाइंड करेंगे, करने के बाद 3 में पुट करेंगे, ठीक है। 1 और 2 को सॉल्व कर रहे हैं अभी, देखो तो लिखोगे मल्टीप्लाइंग बाई 2 एंड 1 इन इक्वेशन 1 एंड 2 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे सब में, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, a का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2i इज इक्वल टू 2a e टू द पावर ex प्लस 2b e टू द पावर माइनस 2x, और इक्वेशन
2 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वैसे ही रहेगा, y डैश इज इक्वल टू 3a e टू द पावर 3x माइनस 2b e टू द पावर माइनस 2x, ठीक है, बाई एडिंग, ठीक है। इसको ऐड करेंगे तो देखो ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, 2b e टू द पावर माइनस 2x और यहां पर भी 2b e टू द पावर माइनस 2x, ये दोनों पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो गए। तो हमारे पास बचा क्या है, y डैश प्लस 2y इज इक्वल टू 2 प्लस 3 5a e टू द पावर 3x, ठीक है। तो इनको इधर शिफ्ट कर दो तो a का वैल्यू निकल जाएगा, तो a का वैल्यू को मैं यहां लिख रहा हूं, तो a इज इक्वल टू हमको मिल गया y डैश प्लस 2y, y डैश प्लस 2y अपॉन a 5 e टू द पावर 3x, ठीक है, ये a का वैल्यू आ गया। अब b का वैल्यू फाइंड करेंगे। देखो b का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, तो अभी a का वैल्यू आ गया क्योंकि हमने b को एलिमिनेट कर दिए थे। अब a को एलिमिनेट करेंगे तो a वाला टर्म का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, यहां 3 है तो यहां भी 3 होना चाहिए, तो इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो और इक्वेशन 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो इसको मैं मिटा रहा हूं, a का वैल्यू फाइंड हो गया। अब b का वैल्यू फाइंड करेंगे हम लोग, तो यहां पर लिखोगे मल्टीप्लाइंग बाई 3 एंड 1 इन इक्वेशन 1 एंड 2 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो चलो बनाना शुरू कर दो। तो 3 का मल्टीप्लाई करोगे इक्वेशन 1 में, ये हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 3a e टू द पावर 3x प्लस 3b e टू द पावर माइनस 2x, ठीक है। 3 का मल्टीप्लाई हो गया सबके साथ और 2 में तो 1 का मल्टीप्लाई करना है तो वो ऐसे ही रहेगा, y डैश इज इक्वल टू 3a e टू द पावर 3x माइनस 2b e टू द पावर माइनस 2x, ठीक है। अच्छा अब देखो इसको हमने इक्वल किया है, इसका साइन सेम है, तो बाई सब्ट्रैक्टिंग से क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो सबका साइन चेंज कर दिए, क्लास 10 में पढ़ चुके हो, तो ये हो जाएगा 3y माइनस y डैश और ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल इज इक्वल टू ये हो गया 3 प्लस 2 5b e टू द पावर माइनस 2x, ठीक है। अब सबको इधर शिफ्ट कर दो, b का वैल्यू आ जाएगा, तो b इज इक्वल टू हो जाएगा 3y माइनस y डैश, 3y माइनस y डैश अपॉन 5 e टू द पावर माइनस 2x, ठीक है। a और b का वैल्यू फाइंड हो गया। अब a और b का वैल्यू ये इक्वेशन 3 में पुट करेंगे, ठीक है। इक्वेशन 1 और 2 से a b का वैल्यू फाइंड करेंगे, करने के बाद इक्वेशन 3 में उसको पुट कर देंगे, ठीक। तो a b का वैल्यू फाइंड हो गया। अब इसमें पुट कर देते हैं, तो मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है, मिटा दिया हूं। अब ए बी का वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट कर लो, ठीक है। लिखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में पुट करो, तो इक्वेशन 3 है y डबल डैश इज इक्वल टू 9a है हमारे पास, y डैश प्लस 2y अपॉन 5 e टू द पावर 3x और e टू द पावर 3x यहां का वैसा ही रहेगा, फिर प्लस यहां पर b का वैल्यू
ये हो गया 4, b का वैल्यू है हमारे पास 3y माइनस वाई डैश अपॉन 5 e टू द पावर 2x इंटू e टू द पावर माइनस 2x। ठीक है, ये हो गया, पुट कर दिए। अब ये e टू द पावर 3x कैंसिल, यहां पर भी e टू द पावर माइनस 2x कैंसिल हो गया, नीचे 5 है और यहां पर 4 है, यहां 9 है। तो नीचे 5 जब है तब क्या करो, 5 से सबको मल्टीप्लाई कर दो, नीचे का 5 कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5y डबल डैश इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 9y डैश प्लस 9 2 सा 18y, फिर प्लस 4 से मल्टीप्लाई 4 3 सा 12y माइनस 4y डैश। ठीक है, ये हो गया। बस इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो तो ये हो जाएगा 5y डबल डैश इज इक्वल टू 9y डैश माइनस 4y डैश, ये हो जाएगा 5y डैश प्लस 18y प्लस 12y, तो ये हो जाएगा 30y। ठीक, 5 से सबको डिवाइड कर दो तो सब डिवाइड हो रहे 5 से, तो ये हो जाएगा y डबल डैश इज इक्वल टू, नीचे दिख रहा है, अच्छा देखो y डबल डैश इज इक्वल टू y डैश प्लस 30 को डिवाइड करेंगे 5 से तो 6y। ठीक, सबको शिफ्ट कर दो लेफ्ट में, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं और y डैश को मैं लिख देता हूं d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर, ठीक है, फिर माइनस ये इधर शिफ्ट होगा dy बाई dx, dy बाई dx, फिर ये माइनस 6y इज इक्वल टू 0। ये आ गया तुम्हारा आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू e टू द पावर 2x, फिर ब्रैकेट में a प्लस bx। ठीक है, इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लो, वैसे ही लिखो, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। इसमें दो कांस्टेंट है ना, a और b, तो सबसे पहले लिख दो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, लिख लो, लिखने के बाद डिफरेंशिएट करो तो y डैश इज इक्वल टू, ये हो जाएगा e टू द पावर 2x फर्स्ट फंक्शन, d बाई dx सेकेंड फंक्शन, इसका d बाई dx करेंगे तो यहां होगा b। ठीक है, फिर प्लस सेकेंड फंक्शन d बाई dx फर्स्ट फंक्शन, तो ये होगा 2 e टू द पावर 2x और a प्लस bx, यही होगा। अब e टू द पावर 2x को कॉमन निकाल लो, तो ये हो जाएगा y डैश इज इक्वल टू b प्लस 2a प्लस 2bx और e टू दी पावर 2x कॉमन निकल गया। ठीक है, e टू दी पावर x 2x, e टू दी पावर 2x कॉमन निकाल लिए, बचा क्या है b a प्लस bx, ये हो गया। इसको ले लो इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करो। ठीक है, कैसे सॉल्व करोगे इसको, तो इसको सॉल्व करेंगे 1 और 2 को, इक्वेशन 1 में 2 का मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके दोनों को सबट्रैक्ट कर दो। ये 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो 2 इक्वेशन 2 माइनस 2 इंटू इक्वेशन 1, ऐसा करो। ठीक है, इक्वेशन, ये इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करो 2 में मल्टीप्लाई करके, तो देखो तुमको क्या मिलेगा, यहां पर y डैश इज इक्वल टू b प्लस 2a प्लस 2bx e टू दी पावर x, फिर इसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा 2y इज इक्वल टू, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई किए तो 2y और यहां पर 2 और 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a प्लस 2bx और e टू दी पावर x।
ठीक है, e टू दी पावर x नहीं है, e टू दी पावर 2x है, e टू दी पावर 2x, e टू दी पावर 2x, ठीक है। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे बाई सब्ट्रैक्टिंग, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये साइन चेंज हो गया, ठीक। तो ये हो जाएगा y डैश माइनस 2y इज इक्वल टू 2a कैंसिल, 2bx कैंसिल, तो बचा है हमारे पास b e टू दी पावर 2x, b e टू दी पावर 2x, ये बचा है, ठीक है। तो एक बार देखो, इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो इसको सबसे पहले 3 ले लिए, अब इसको देखो फिर से डिफरेंशिएट करो, ठीक, लिख लो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x करके डिफरेंशिएट करेंगे। मैं यहां पर बना रहा हूं, ये इक्वेशन 2 था, ठीक है। तो चलो यहां पर मैं बाकी सॉल्व कर रहा हूं, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये y डबल डैश माइनस 2y डैश, y डबल डैश माइनस 2y डैश 2y डैश डिफरेंशिएट कर रहे फिर से, और यहां पर हो जाएगा इज इक्वल टू 2b e टू दी पावर 2x, ठीक है। देखो डिफरेंशिएशन वगैरह एकदम तुमको अच्छे से प्रैक्टिस होना है, ठीक है। ये हो गया, इसको ले लो इक्वेशन 4, ठीक है। अब देखो इक्वेशन हमको देखो a हट चुका है ना, b बचा है, बस b को हटाना है। तो इक्वेशन 3 और 4 को अगर डिवाइड कर देंगे तो b हट जाएगा, ठीक है। देखो b कैंसिल हो जाएगा डिवाइड करेंगे तो डिवाइड कर दो 4 या 1, इक्वेशन 4 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 3 और 4 को डिवाइड कर दो, तो 4 है हमारे पास y डबल डैश माइनस 2y डैश अपॉन 3 है y डैश माइनस 2y, y डैश माइनस 2y इज इक्वल टू 2b e टू दी पावर 2x अपॉन यहां पर है b e टू दी पावर 2x, b e टू दी पावर 2x। तो देखो b और b कैंसिल हो गया, e टू दी पावर 2x e टू दी पावर 2x कैंसिल हो गया, इसको उधर शिफ्ट कर दो, तो ये हो गया y डबल डैश माइनस 2y डैश इज इक्वल टू, यहाँ 2 है, 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2y डैश माइनस 4y, ठीक है। ये 2 है, 2 2 4, ये हो गया। अब सबको एक तरफ ले आओ, तो ये हो जाएगा y डबल डैश माइनस 2y डैश इधर आ जाएगा माइनस, और ये भी माइनस, तो 4y डैश प्लस 4y इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये आ गया आंसर। इसको तुम ऐसा भी लिख सकते हो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 4 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4y इज इक्वल टू 0, ठीक है। बस ये आ गया आंसर। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, एकदम सिंपल है। इसमें क्या करते हैं, dx के साथ x वाला टर्म को रखते हैं और dy के साथ y वाले टर्म को रखते हैं, रख के इंटीग्रेशन कर देते हैं, ठीक है, समझ गए। इसमें जैसे वेरिएबल x और y है, ठीक, x वाले टर्म को dx के साथ रखेंगे और y वाले टर्म जो रहेगा उसको dy के साथ रखेंगे। रखने के बाद दोनों को इंटीग्रेशन कर देंगे, सिंपल सा तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन निकल जाएगा, ठीक है, बहुत सिंपल है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू √4 माइनस वाई स्क्वायर। तो देखो y वाला टर्म को y वाले टर्म के पास ले आओगे तो ये हो जाएगा, इधर शिफ्ट होके आएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन √4 माइनस वाई स्क्वायर dy इज इक्वल टू dx इधर आ गया, देखो y वाला टर्म y के साथ हो गया, ठीक। अच्छा, अब यहां पर इंटीग्रेशन लगा दो। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, 1 अपॉन
ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये 4 को हम 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन 2, तो यहाँ y है, y के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो इसका हो जाएगा साइन इनवर्स y अपॉन a है हमारे पास 2 इज इक्वल टू, अच्छा इधर भी इंटीग्रेशन, तो dx का x हो जाएगा। तो बस ये आ गया तुम्हारा आंसर, ठीक है, ये हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन। या फिर तुम क्या कर सकते हो, ये साइन इनवर्स को इधर ले जा सकते हो, तो ये हो जाएगा y अपॉन 2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा साइन x, और इसको तुम क्या लिख सकते हो, y इज इक्वल टू 2 साइन x, ये भी लिख सकते हो, ठीक है, ये आ गया आंसर। अगर और करना चाहो तो ये y माइनस 2 साइन x इज इक्वल टू 0, तुमको जैसे करना है करो, इसको लिखो चाहे ये लिखो, ठीक है, हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1, तो इसको कर लो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस वाई, ये हो जाएगा y वाले टर्म को y dy के साथ, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस वाई dy इज इक्वल टू dx, ठीक। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दो। अब एक काम करो, ये माइनस को बाहर निकाल लो, निकाल के इसको 1 अपॉन y माइनस 1 कर दो, तो तुमको इंटीग्रेशन करने में आसानी होगा। dy इज इक्वल टू यहाँ पर इंटीग्रेशन dx, ठीक है। तो देखो 1 बाई एक्स, इसको एक सोचो, 1 बाई एक्स का लॉग एक्स होता है, तो ये सीधा सीधा माइनस लॉग y माइनस 1, ये हो गया इज इक्वल टू यहां पर x, ठीक है, प्लस c को लॉग c लो, ये हो जाएगा तुम्हारे पास लॉग c, कांस्टेंट है हम कुछ भी ले सकते हैं, तो लॉग c लेंगे, ठीक है। तो लॉग लॉग को एक तरफ करो, तो ये हो जाएगा माइनस लॉग y माइनस 1 माइनस लॉग c इज इक्वल टू x, दोनों नेगेटिव है, माइनस से सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा लॉग, ठीक है, माइनस को कॉमन निकाल के यहां भेज दो, तो ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस एक्स, ठीक है। अब देखो लॉग है, बीच में प्लस है, तो इंटू होगा ये दोनों, तो ये हो जाएगा लॉग y माइनस 1 इंटू सी, और बेस लॉग का कुछ नहीं माने ई होता है, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स, ठीक। अच्छा माइनस एक्स है, माइनस एक्स। अब देखो लॉग का एक रूल तुमको मालूम होगा, अगर लॉग एक्स बेस ई इज इक्वल टू वाई है, तो लॉग कैसे हटता है, ई टू दी पावर वाई इज इक्वल टू एक्स, ऐसा कर देते तो लॉग हट जाता, वाई इधर आ जाता ई का डिग्री में और एक्स उधर चले जाता है, ये लॉग का रूल होता है। तो यही रूल को हम अब यहां लगाएंगे, ठीक है, ये उधर चले जाएगा, e टू दी पावर माइनस एक्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, इसको मैं मिटा रहा हूं, ये तो मालूम है रूल, नीचे क्लास में पढ़ चुके हो। तो अब हम इसको लिखेंगे, देखो e टू दी पावर माइनस एक्स, e टू दी पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस 1 सी, ठीक है, समझ गए। और इसको मैं लिख सकता हूं e टू दी पावर माइनस एक्स को 1 अपॉन e टू दी पावर एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस सी, वाई माइनस 1 इंटू सी, तो e टू दी पावर एक्स इधर चले आएगा, ये हो जाएगा e टू दी पावर एक्स वाई माइनस 1 सी इज इक्वल टू 1, ये आ गया आंसर, ठीक है। देखो कितना सिंपल है, इजी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस एक्स dy माइनस e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस एक्स dx इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो x वाला टर्म dx के साथ होना है, ठीक, तो सभी में x है, तो एक काम करो यहां माइनस है, ये वाला टर्म को तो राइट हैंड में शिफ्ट कर दो, नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा। देखो
ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स dy इज इक्वल टू, इसको उधर ले गए तो पॉजिटिव हो गया, ई टू दी पावर एक्स माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स dx। ठीक है, अब ये x वाला टर्म को dx के साथ ले जाओ तो ये हो जाएगा dy इज इक्वल टू ई टू दी पावर x माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स अपॉन ई टू दी पावर x प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स dx। ठीक है, इसको इधर शिफ्ट कर दिए, अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दो। ठीक, अच्छा अब देखो dy का तो हो जाएगा y इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स, और नीचे है ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स। ठीक, नीचे वाले को डिफरेंशिएट करोगे माने ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स, इसको अगर डिफरेंशिएट करोगे तो तुमको मिलेगा ई टू दी पावर एक्स माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स। ठीक है, तो जब भी डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएशन करने से न्यूमरेटर आ जाए तब इंटीग्रेशन होता है लॉग डिनोमिनेटर, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग डिनोमिनेटर में हमारे पास है ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स। ठीक है, प्लस सी, ये आ गया आंसर, ये हो गया तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर फिर 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो x वाला टर्म के साथ dx के साथ x वाला टर्म और dy के साथ y वाला टर्म रहेगा, तो ये इधर शिफ्ट होके आएगा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर dy इज इक्वल टू, ये ऐसे ही रहेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये dx ऊपर आ जाएगा, ये dx। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लो, ये हो गया। ठीक, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर को y के रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स x होता है, तो यहाँ टेन इनवर्स y होगा, ये हो जाएगा टेन इनवर्स y इज इक्वल टू, यहाँ पर 1 का इंटीग्रेशन x होगा प्लस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस c, ये आ गया आंसर, डिफरेंशियल इक्वेशन ये आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है y log y dx माइनस x dy। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम करना, ऐसा जब रहेगा y x के साथ फिर माइनस x y के साथ, बीच में माइनस है, एक जन को उधर शिफ्ट कर दो, dx वाला टर्म को उधर शिफ्ट कर दो राइट साइड में, तो ये हो जाएगा माइनस x dy इज इक्वल टू, उधर शिफ्ट हो गया माइनस y log y dx। ठीक है, अब देखो माइनस माइनस दोनों तरफ का कैंसिल हो गए, माइनस माइनस कैंसिल हो गए, और अब ठीक है, अब x वाले टर्म को x के साथ, y वाले टर्म को y के साथ ले लो, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन y log y dy इज इक्वल टू, x वाला टर्म इधर आ जाएगा 1 बाई एक्स dx, ये हो गया। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दो, ये। अब देखो log y को अगर t लोगे, ठीक है, तो 1 बाई y आ जाएगा। ठीक, तो देखो इसका डिफरेंशिएशन भी एकदम इजी है, इंटीग्रेशन log y को t लेने से डिफरेंशिएट करने से 1 बाई y आ जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, या फिर तुम ऐसा देखो y को हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1 बाई y 1 बाई y, तो log y का डिफरेंशिएशन 1 बाई y होता है। जब भी डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करने से न्यूमरेटर आ जाता है तब क्या होता है log डिनोमिनेटर। ठीक है, तो log y ये होगा। ठीक है, तो ये y को हम लोग ऐसा लिखेंगे। ठीक, समझ गए होंगे, तो ये हो जाएगा log y, ये इसका इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, 1 बाई log y का 1 बाई y होता है, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करने से न्यूमरेटर मिल गया हमको 1 बाई y, तो इसका इंटीग्रेशन होगा log y डिनोमिनेटर में जो है। ठीक,
इज इक्वल टू ये हो जाएगा log x और कांस्टेंट ले लेंगे प्लस log c, ठीक है। log y इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे हम लोग log x c प्लस है तो इंटू हो गए। अब दोनों तरफ का log हट जाएगा तो ये आ जाएगा log y इज इक्वल टू एक्स सी। अब देखो log का बेस कुछ नहीं है, माने log का बेस e है, तो अब क्या होगा, log हटेगा तो cx इधर आ जाएगा, y उधर चले जाएगा, माने आंसर देखो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू e टू दी पावर cx, ठीक है। समझ गए, ये log का रूल तुमको ये मालूम है, log m इज इक्वल टू, अगर n है यहाँ बेस p है, जब log हटता है m और n अपना प्लेस चेंज कर लेते हैं, e टू दी पावर m इज इक्वल टू m, यही होता है log का फॉर्मूला, ठीक। तो देखो ये e का डिग्री cx हो गया इज इक्वल टू y, ये आ गया आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है x टू दी पावर 5 dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस y टू दी पावर 5, तो ये हो जाएगा 1 बाई y टू दी पावर 5 dy इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन x टू दी पावर 5 dx, यही होगा। y टू दी पावर 5 इधर आ गया, dx उधर चले गया और x टू दी पावर 5 राइट में आ गया, ठीक। तो यहां पर इंटीग्रेशन लगा दो, तो इसको तुम लिख सकते हो x टू दी y टू दी पावर माइनस 5 y टू दी पावर माइनस 5 dy इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन x टू दी पावर माइनस 5 dx, ठीक। इंटीग्रेशन करोगे तो y टू दी पावर माइनस 4 अपॉन माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस x टू दी पावर माइनस 4 अपॉन माइनस 4 प्लस c, ठीक है। c नहीं लिख के यहां पर चलो c टू दी पावर c अपॉन 4 कांस्टेंट ले लेते हैं, ये भी कर सकते हैं, ठीक। तो माइनस 4 से सबको मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस 4 यहां कैंसिल हो जाएगा, y टू दी पावर, अच्छा इसको भी मैं माइनस ही देता हूं, ठीक है। सब जब नेगेटिव है कांस्टेंट को हम कुछ भी ले सकते हैं, ये तो ये हो जाएगा y टू दी पावर माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस माइनस यहां पर कैंसिल होगा, अच्छा तो ये हो जाएगा x टू दी पावर माइनस 4 माइनस प्लस c, ठीक है। माइनस 4 से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, साइन भी चेंज हो जाएगा, ठीक है, और 4 भी कैंसिल हो जाएंगे, ये आ गया। अच्छा यहां पर माइनस होगा, देखो यहां पर माइनस कैसे, देखो माइनस 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, यहां पर तो पहले ही माइनस माइनस कैंसिल है, ठीक है। फिर माइनस 4 से इंटू किए तो माइनस 4, ये जो है ये माइनस 4 कैंसिल हो गया, ये वाला माइनस है क्योंकि हम माइनस 4 से मल्टीप्लाई कर रहे, तो माइनस 4 कैंसिल हो गया, माइनस 4 कैंसिल हो गया और माइनस 4 कैंसिल हो गया, ये प्लस हुआ, ये वाला माइनस अपने जगह, ठीक है। तो बस आंसर आ गया। आंसर तुम x को अपने लेफ्ट साइड में ले आओ तो ये हो जाएगा x टू दी पावर माइनस 4 प्लस y टू दी पावर माइनस 4 इज इक्वल टू c, तो इसको तुम और लिख सकते हो 1 अपॉन x टू दी पावर 4 प्लस 1 अपॉन y टू दी पावर 4 इज इक्वल टू c, ये हो गया तुम्हारा आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इन एक्सरसाइज 11 to 14 फाइंड ए पर्टिकुलर सॉल्यूशन सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन, ठीक है। तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया है, उसको सॉल्व करना है, उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है, करने के बाद हम लोग जैसे इंटीग्रेशन करने के बाद प्लस c लगाते हैं
अब वो सी का वैल्यू फाइंड करके वापस उस सॉल्यूशन में पुट कर देना है, ठीक है। तो सी का वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। निकालने के बाद y का वैल्यू 1 और x का वैल्यू 0 दे दिया, x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 1 पुट कर देंगे तो c का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। c का वैल्यू फाइंड करने के बाद वापस उसमें पुट कर देंगे, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है तुमको डिफरेंशियल इक्वेशन तुमको दे दिया है यहाँ पर x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x, ठीक है। तो चलो इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो इसको सबसे पहले हमको करना पड़ेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट को इधर शिफ्ट कर दो तो इसका नीचे आ जाएगा, माने 2x स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है, शिफ्ट हो गया। अब देखो यहां पर इसका फैक्टर फाइंड करते हैं तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन नीचे देखो एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर, इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन निकला, बचा x प्लस 1 और ये दो टर्म में से 1 कॉमन निकला x प्लस 1। तो यहां पर 2x स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन x प्लस 1, ये x प्लस 1 निकल गया, फिर x स्क्वायर प्लस 1 बचा है, x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। ये हो गया नीचे का फैक्टर, ठीक। अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन में अलग करना पड़ेगा, ठीक है। इंटीग्रेशन में भी देख चुके हो पार्शियल फ्रैक्शन में अलग करना। पार्शियल फ्रैक्शन में अलग करने के लिए मैं अलग से 2 वीडियो बनाया हूं, पार्ट 1 और पार्ट 2 करके, ठीक है। तो पार्शियल फ्रैक्शन में अलग करना आप लोग देख लेना वीडियो में, या फिर इंटीग्रेशन का जो चैप्टर किए हो उसमें एक टॉपिक पार्शियल फ्रैक्शन का भी था, उसको अगर अच्छे से बनाए हो तो पार्शियल फ्रैक्शन में अलग करना मैं फिर से वैसे बताऊंगा, ठीक है। तो पार्शियल फ्रैक्शन में अलग करना आपको आना चाहिए, ठीक है। तो चलो मैं यहां पर पार्शियल फ्रैक्शन में फिर से अलग करके इसको बता रहा हूं। तो ये आ गया। अब इसके बाद इसको पार्शियल फ्रैक्शन में अलग करना है, तो ये इतने जगह में होगा नहीं, मैं इसको मिटा के आगे सॉल्व कर रहा हूं, यहां तक आप लोग नोट कर लो, ठीक है। तो उसके बाद मैं इसको मिटा के पार्शियल फ्रैक्शन में इसको अलग करूंगा। अच्छा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 2x स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो इसको मैं 1 ले लेता हूं। अब देखो इसको मैं पार्शियल फ्रैक्शन में अलग करना, कैसे करके अलग करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में वो बता रहा हूं। तो ये होगा 2x स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस यहां पर अंदर स्क्वायर है तो यहां पर हम लोग लेंगे bx प्लस c अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब यहां पर एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। और यहां पर होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 a प्लस x प्लस 1 bx प्लस c, ठीक है। अब और यहां पर है 2x स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा, ठीक है। तो नीचे जगह नहीं होगा इसलिए मैं इसको मिटा रहा हूं। आप लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, 2x स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू इसको लिख लोगे, ठीक है। चलो एक्स स्क्वायर प्लस 1 a प्लस एक्स प्लस 1 bx प्लस, ठीक है। तो अब देखो पहले पुट करो, पुट यहां पर क्या करना है हमको a b और c का वैल्यू फाइंड करना है, फाइंड करके यहां पर पुट करना है, ठीक है। तो इसको मैं 2 ले लेता हूं।
तो देखो सबसे पहले यहां पर x प्लस वन है, तो x प्लस वन को जीरो के इक्वल लोगे, x प्लस वन को जीरो की इक्वल लोगे तो x इज इक्वल माइनस वन। तो यहां पर पुट x इज इक्वल माइनस वन पुट करना पड़ेगा, जहां जहां x दिख रहा है वहां माइनस वन पुट करो। तो यहां पर माइनस वन पुट करोगे, स्क्वायर है तो प्लस वन हो जाएगा, 2 आंसर 2 माइनस वन, ठीक है, 2 आंसर 2 माइनस वन, तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू, यहां पर माइनस वन पुट करोगे तो माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा और प्लस वन, तो 2a, ठीक। और यहां पर माइनस वन पुट करोगे तो माइनस वन प्लस वन जीरो होगा, मल्टीप्लाई होकर पूरा जीरो हो जाएगा। तो a का वैल्यू तुमको मिल गया 1/2, ये, ठीक है। अब देखो x प्लस वन, अगर एक्स स्क्वायर प्लस वन को जीरो के इक्वल लेंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन हो जाएगा, स्क्वायर को हटाएंगे रूट लगेगा, तो ये नॉट डिफाइंड है, ठीक है, इमेजिनरी है, कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी नंबर है, तो इसको नहीं लेंगे। अब हम b और c का वैल्यू फाइंड करने के लिए LHS और RHS दोनों तरफ को कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो देखो कैसे करके मैं कंपेयर कर रहा हूं, पहले एक्स स्क्वायर वाला टर्म को कंपेयर करो, एक्स स्क्वायर वाला टर्म को कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर के सामने क्या है, यहाँ पर 2 है, ठीक है, यहां ब्रैकेट ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर a, तो ये a होगा एक्स स्क्वायर के सामने, यहां ब्रैकेट ओपन करेंगे x और bx स्क्वायर, तो प्लस b, यहां पर b होगा, ठीक है। a का वैल्यू यहां पर पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 1/2 प्लस b, ठीक है, तो 1/2 इधर आ जाएगा, तो b इज इक्वल टू 2 माइनस 1/2, तो b का वैल्यू आ गया 3/2, ठीक, ये b का वैल्यू आ गया, नीचे दिख रहा है, ठीक है, b का वैल्यू है 3/2, ठीक। अब चलो मैं यहीं पर फिर बना रहा हूं c का वैल्यू फाइंड करने के लिए। अब देखो कांस्टेंट टर्म c को मल्टीप्लाई करेंगे, कांस्टेंट a कांस्टेंट में मिलेगा हमको, और यहां कांस्टेंट टर्म नहीं है, ठीक है, तो यहां पर जीरो, लेफ्ट साइड में कांस्टेंट नहीं है, जीरो, यहां कांस्टेंट कौन है, a है, ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे a, या c इंटू 1 c, तो ये प्लस c, a का वैल्यू है 1/2 प्लस c, ठीक है, a का वैल्यू 1/2 पुट के, तो c इज इक्वल टू आ गया माइनस 1/2, ये c का वैल्यू 1/2, ठीक है, नीचे दिख रहा है, हाँ, a b c का वैल्यू आ गया। अब a b c ये तीनों वैल्यू जो है इसमें पुट कर दो, पहले a और b का, a का वैल्यू आप लोग नेक्स्ट स्टेप में करोगे, ठीक है, इसको उतारोगे, उतारने के बाद a का वैल्यू 1/2, तो a के जगह में रखोगे 1/2 x प्लस 1 अपने जगह में, ठीक है, फिर b क्या है हमारे पास 3/2, तो b के जगह में 3/2, ये हो गया 3/2 x, और c के जगह में रखोगे -1/2, ठीक है, ये हो गया, पुट कर दिए। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, मिटा के आगे सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है, ठीक है, समझ में आया, ये हो गया पार्शियल फ्रैक्शन में अलग हो गया। थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करना है, तो इसको हम लिखेंगे 3x - 1 और 2 नीचे आ जाएगा, यहां पर हो जाएगा 2 और यहां पर 3x -1, ठीक है, 2 कॉमन निकाल के ये नीचे आ गया, ये हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो यहां पर देखो dy/dx के जगह में ये पुट करोगे, तो आप लोग नेक्स्ट स्टेप में पुट करो, ठीक है, यहां पर पुट करेंगे इक्वेशन 1, ठीक है, ये पार्शियल फ्रैक्शन में इस वाला किए, इसका वैल्यू ये निकला, इसको अब यहां लिख दो, आप लोग नेक्स्ट स्टेप में लिखो, मैं यहीं पर लिख रहा हूं, ठीक है, तो dy/dx हमको क्या मिला, dy/dx हमको मिला है 1/2 x + 1
फिर यहां पर प्लस प्लस 3x अपॉन माने 3/2 3x अपॉन 2x² प्लस 1 फिर -1 अपॉन 2x² प्लस 1 सेपरेट कर लिए सबको। ठीक है, अब मैं इस लाइन को मिटा रहा हूं, मिटा के फिर आगे सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, ये थोड़ा सा लंबा है और इसका कोई और छोटा तरीका नहीं है, मैं पूरा डिटेल में पार्शियल फ्रैक्शन में अलग करके बता रहा हूं, इसलिए ये इतना बड़ा जा रहा है। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन में अलग किया, अभी इंटीग्रेशन का काम शुरू नहीं हुआ, इंटीग्रेशन का काम अभी शुरू होगा। अब क्या करोगे, सब x वाले टर्म यहां पर हो गया। अब यहां पर dy/dx को उधर ले जाओ, तो यहां पर ये dx इधर आ गया। ठीक, अब इंटीग्रेशन लगा दो, तो ये हो गया इंटीग्रेशन dy इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन x प्लस 1 dx प्लस यहां पर 2x²। तो यहां पर देखो 3/2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन x² प्लस 1। ठीक, अच्छा 3x भी है, 3x। ठीक, dx फिर देखो यहां पर -1/2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन x² प्लस 1 dx। ठीक है, यहां तक अच्छे से समझ गए? वीडियो को रोक रोक के देख के अच्छे से समझो, तुमको इसको ऐसे ही समझना पड़ेगा, इससे इजी तरीका कहीं नहीं मिलेगा। ये जो है इतना ही बड़ा होगा हर जगह। ठीक है, तुम किसी भी बुक में देखो, हो सकता कोई बुक शॉर्टकट में बना दिया होगा, कई सारा स्टेप छोड़ के, उसमें समझ में नहीं आएगा। इसको धीरे धीरे वीडियो को रोक के अच्छे से समझो। ठीक है, तो अब इसको इंटीग्रेशन करना है, तो देखो इसका तो हो जाएगा log x प्लस 1, इसका क्या होगा, नीचे का डिफरेंशिएशन करने से ऊपर वाला पूरा पूरा आ जाए, तो log डिनोमिनेटर होता है, तो x² का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x मिलता है, पर यहां पर x है तो 2 यहां मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो, तो ये 2⁴ हो जाएगा। ठीक है, अब देखो x² प्लस 1 इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x आएगा, न्यूमरेटर आ जाएगा, तो इसका आंसर आएगा log x² प्लस 1। ठीक है, और ये x² प्लस 1 का 10 इनवर्स x होता है। ठीक, तो बस इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन dy का हो जाएगा y इज इक्वल टू ये होगा 1/2 log x प्लस 1 फिर प्लस 3/4 log x² प्लस 1। ठीक, फिर यहां पर -1/2 10 इनवर्स x प्लस c, यही c का वैल्यू हमको फाइंड करना है, x के जगह में 0 और y के जगह में 1 पुट करके। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा इंटीग्रेशन। अब एक काम हम ये कर सकते हैं, 4 सब में से कॉमन निकाल लो 4। ठीक है, तो 4 यहां नहीं है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे 2, तो नीचे 4 हो जाएगा, यहां पर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 2 तो 4 हो जाएगा। तो यहां पर मैं चाहूं तो 1/4 कॉमन निकाल सकता हूं। ठीक है, या फिर तो 4 अगर निकालोगे तो यहां पर हो जाएगा 2 log x प्लस 1 फिर प्लस 3 log x² प्लस 1 फिर -2 10 इनवर्स x प्लस c। ठीक है, और
ठीक है, यहां से 4 कॉमन निकाल लिए हम लोग। अब क्या करना है हमको, x के जगह में 0 और y के जगह में 1 पुट करना है। ठीक है, समझ रहे हो? ये दे दिया है वैल्यू हमको, बुक में क्वेश्चन में देखो y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 0 पुट करोगे, और y ये है y, तो y के जगह में 1 पुट किए, इज इक्वल टू 1/4 अपने जगह में, और x के जगह में 0 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा log 1, x के जगह में 0 पुट करेंगे log 1 2 log 1, फिर प्लस 3 log, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 1 0, तो ये हो गया 1, फिर माइनस 2 10 इनवर्स 1, ठीक है, 10 0 0 होता है और 10 45 1 होता है, यहां 1 पुट करेंगे, पाई बाई 4 45, 2 इंटू पाई बाई 4, पाई बाई 4 प्लस सी, ठीक है, ये हो गया। यहां पर अच्छा, यहां पर देखो पाई बाई 4 नहीं, हम x के जगह में 0 पुट कर रहे हैं, 10 इनवर्स 0 होगा, 1 नहीं, 1 तो y का वैल्यू है 0, ठीक है, 10 0 0 होगा, ये होगा तुम्हारे पास 0, ठीक है, ये 10 2 इंटू 0, ये हो गया। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो 1/4, ये log 1 0 होता है, log 1 0 होता है तो 0, तो 1/4 इंटू 0, तो ये हो जाएगा 0 प्लस सी 1, ठीक है, log 1 0 log 1 0, और ये 0 प्लस 0 हो गया, प्लस सी 0 प्लस सी, तो सी का वैल्यू आ गया 1, ये कांस्टेंट वाला सी का वैल्यू आ गया 1, ठीक। अब सी का वैल्यू 1 पता चल गया, बस इसमें पुट कर दो सी के जगह में 1, यहां मैं मिटा रहा हूं, आप लोग नेक्स्ट स्टेप में करोगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन, ये इक्वेशन का कोई भी एक नाम ले लो, 3 ले लो, इक्वेशन 3, ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन 3, अब इसमें 1 पुट कर दो, ठीक, तो मैं नीचे मिटा रहा हूं, बस हो गया। ये थोड़ा सा ही बड़ा है, बाकी इजी है, थोड़ा लेंदी बस है, इसको आराम से देख के वीडियो को रोक के समझोगे, ठीक है, कोशिश करोगे तो ही बनेगा, कोशिश छोड़ दोगे तो नहीं बनेगा, ठीक है, तो कोशिश करते रहो। तो यहां पर हो गया, सी के जगह में पुट कर दिया हूं 1, ये हो गया 1, बस इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 4 को कॉमन निकाल लो, 1/4, तो यहां पर हो जाएगा 1/4, तो 2 मल्टीप्लाई करके यहां पर 2 log x प्लस 1 प्लस 3 log x स्क्वायर प्लस 1, फिर प्लस 4 निकाले, 2 मल्टीप्लाई करके नीचे वाला 4 निकाले, यहां 2 10 इनवर्स x प्लस 1, ठीक है। अब देखो यहां पर ये हो जाएगा 1/4, और ये हो जाएगा log, यहां प्लस है, log बाहर निकल आएगा तो इंटू में चेंज हो जाएगा, और जो सामने है वो डिग्री में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा log, ये होगा x प्लस 1 का डिग्री 2, फिर यहां पर होगा x स्क्वायर प्लस 1 का डिग्री 3, ठीक है, प्लस है तो log बाहर निकल आया, ये इंटू में हो गया, सामने वाले डिग्री में चले गए, और ये हो गया, फिर प्लस 2 10 इनवर्स x, ये वैसा ही रहा, प्लस 1, ठीक है, ये 1/4 सामने है, तो बस आ गया आंसर। 1/4 को तुम चाहे बाहर रहने दो, चाहे ब्रैकेट ओपन कर दो, बात एक ही है, आंसर यहीं पर आ गया जैसा करना है, तो 1/4 log x प्लस 1 स्क्वायर इंटू x स्क्वायर प्लस 1 क्यूब प्लस 1/4 यहां मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 1/2 10 इनवर्स x प्लस 1, ये आ गया आंसर, ठीक है।
अच्छे से वीडियो को देखो, समझो और बनाओ, ठीक है। कोशिश छोड़ने से नहीं होगा, बनाना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 1 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 0 दे दिया है, x इज इक्वल टू 2 दे दिया है, ठीक है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है। मींस क्या है, हम जैसे इंटीग्रेशन करके c प्लस c करते थे, यहां पर उस c का वैल्यू भी फाइंड करना है, ठीक है। c का वैल्यू फाइंड करने के बाद वापस उसमें c के जगह में उसको पुट कर देना है, ठीक है। x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो c का वैल्यू फाइंड हो जाएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये सबसे पहले तो यहां पर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स और एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। इसको पार्शियल फ्रैक्शन में अलग करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करने के लिए पार्शियल फ्रैक्शन में अलग करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग dx को उधर ले जा सकते हैं, बाद में ले जाएंगे, पहले इसको पार्शियल फ्रैक्शन में अलग कर लेते हैं, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन में अलग करने के बाद इसको फिर मैं मिटाऊंगा, मिटा के फिर कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। तो देखो पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे अलग करते हैं इसको, तो इसको 1 अपॉन एक्स और एक्स स्क्वायर माइनस 1 को मैं एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1 ऐसा लिख सकता हूं, इज इक्वल टू, देखो 3 ठो फैक्टर है, ए बी सी, ए अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस सी अपॉन एक्स प्लस 1, ठीक है। ये 3 फैक्टर ये हो गया। अब यहां एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो यहां पर हमको मिलेगा एक्स, एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1, एक्स एक्स कैंसिल होगा, एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 माने एक्स स्क्वायर माइनस 1 ए प्लस x माइनस 1 x माइनस 1 कैंसिल होगा, x x प्लस 1 b प्लस x प्लस 1 x प्लस 1 कैंसिल होगा, x x माइनस 1 c, x x माइनस 1 c, ठीक है। इसको ले लो इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, और यहां पर हमारे पास है 1 अपॉन x x माइनस 1 x प्लस 1, ठीक है। अब इसको उधर शिफ्ट करके ले जाऊंगे तो ऊपर हो जाएगा इनटू में, तो और कैंसिल हो जाएगी इसके साथ, तो इसको मैं यहीं पर कैंसिल कर देता हूं, ठीक है। तो आप लोग नेक्स्ट स्टेप में लिखोगे 1 इज इक्वल टू ये, ठीक, ये हो गया। अब देखो, अब x, ये 3 फैक्टर है, एक बार x को 0 के इक्वल लेंगे तो x इज इक्वल टू 0 लिखोगे, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2 में अगर x इज इक्वल टू 0 पुट कर दोगे, जहां जहां x दिख रहा है 0 पुट कर दो तो ये 1 हो जाएगा। यहां पर 0 पुट करेंगे तो माइनस 1 a माने माइनस a, यहां 0 पुट करूंगा तो 0 इंटू होके पूरा 0, यहां 0 पुट करूंगा 0 इंटू होके पूरा 0, तो a का वैल्यू आ गया माइनस 1, ठीक है। अब x माइनस 1 को 0 की इक्वल लेंगे तो x इज इक्वल टू 1 होगा, तो लिखोगे पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2, ठीक है। जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां 1 पुट करो, तो यहां तो 1 ही रहेगा, इज इक्वल टू यहां 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 0 पूरा 0 हो जाएगा, यहां 1 पुट करेंगे 1 प्लस 1 2 2b, ये होगा 2b, और यहां 1 पुट करेंगे तो प्लस 1 माइनस 1 0 पूरा 0, तो b का वैल्यू आ गया 1/2, ये आ गया b का वैल्यू 1/2, ठीक है। अब x प्लस 1 को 0 की इक्वल लोगे तो x इज इक्वल टू माइनस 1 होगा, अब लिखोगे पुट माइनस 1 इन इक्वेशन 2, तो x के जगह माइनस 1 तो ये 1 अपने जगह में रहेगा, इज इक्वल टू यहां माइनस 1 पुट करेंगे, स्क्वायर है तो प्लस 1 हो जाएगा, 1 के साथ माइनस हो गया पूरा 0, माइनस 1 यहां पुट करेंगे तो माइनस 1 प्लस 1 पूरा 0, ठीक है, 0 तो मल्टीप्लाई हो गया पूरा 0। अब यहां पर माइनस 1 पुट करूंगा, माइनस 1 माइनस 1 तो ये -2 इंटू -1 2 होगा,
तो 2c, ठीक है। तो c का वैल्यू आ जाएगा, c इज इक्वल टू 1/2, c का वैल्यू भी 1/2 आ गया, ठीक है। अब ये ABC का वैल्यू क्या करेंगे, यहां पुट कर देंगे, ठीक है। तो फ्रैक्शन में अलग हो जाएगा, तो इसको मैं मिटा के फिर कर रहा हूं, ठीक है। तो ABC का वैल्यू फाइंड हो गया। अब ABC का वैल्यू यहां पर पुट कर देते हैं। -1 आया है, आप लोग नेक्स्ट स्टेप में करोगे ना, -1 आया है तो यहां पर -1 पुट करूंगा, ये हो जाएगा -1/x, यहां 1/2 पुट करूंगा b के जगह में, तो ये हो जाएगा 1/2x -1, c के जगह में 1/2 पुट करूंगा, तो ये हो जाएगा 1/2x + 1, ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखोगे, dx को इधर भेज दोगे, dy इज इक्वल टू -1/x प्लस 1/2x -1 प्लस 1/2x + 1, ठीक है। dx इधर चले आया है, बस अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसको मैं मिटा रहा हूं, यहां मैं इंटीग्रेशन कर दूंगा, ठीक है। बस कुछ नहीं है, एकदम इजी है, वीडियो को थोड़ा सा रोक के देख के समझ लो तो ये एकदम इजी लगेगा, ठीक। तो अब क्या करेंगे हम लोग, यहां पर dy इंटीग्रेशन लगा देंगे, इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन 1/x dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन 1/x -1 dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन 1/x + 1 dx, ये हो गया। अब इंटीग्रेशन कर दोगे इसका, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस log x, 1/x का log x, ठीक है, प्लस 1/2 log x -1, फिर प्लस 1/2 log x + 1 और एक कांस्टेंट ऐड कर लो, प्लस log c, इसको कांस्टेंट ले लो log c, ठीक है। अब एक काम करते हैं, 1/2 सब में है तो 1/2 सब में मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू -2 log x, फिर प्लस log x -1 प्लस log x + 1 प्लस 2 log c, ठीक है। 2 का मल्टीप्लाई सब में हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गया मल्टीप्लाई किए, तो ये हो गया तुम्हारे पास, ये हो जाएगा -log x², फिर log को बाहर निकाल लेते हैं, log बाहर निकाल लेंगे तो ये नेगेटिव है तो डिवाइड में जाएगा, ये दोनों पॉजिटिव में है तो इनटू होगा, ये होगा log x -1 x + 1 अपॉन x², ठीक है, प्लस 2 log c, ठीक है। अब देखो इसका वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है, करके यहां पर पुट कर देंगे, तो y इज इक्वल टू 0 पुट करना है, यहां 2y है, देखो y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2, तो लिखोगे पुट y इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2, ठीक है। लिखने के बाद फिर पुट करो, तो ये हो जाएगा 0 और यहां 2 पुट करोगे, 2 - 1, ठीक है, 1 2 + 1 3 और यहां 2 2 4, तो ये हो जाएगा log p/4, ठीक है, प्लस 2 log c, तो 2 log c का वैल्यू आ जाएगा, यहीं पर मैं बना रहा हूं, देयरफॉर
2 log c इज इक्वल टू, नीचे दिख रहा है, ठीक है, 2 log c इज इक्वल टू माइनस log 3/4। तो 2 log c के जगह में माइनस log 3/4 पुट करना है। तो अब ये 2 log c का वैल्यू यहां पुट करेंगे, तो यहां पर मैं पुट कर रहा हूं, यहां पर लिख रहा हूं, तो यहां पर हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू, दिख रहा है ना। अच्छा ठीक है, तो चलो मैं यहां पर बाकी को सॉल्व कर दे रहा हूं, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये यहां पर इसको तुम चाहो तो 3 ले लो इक्वेशन, ठीक। तो यहां पर 2 log c के जगह में हम लोग माइनस log 3/4 पुट करेंगे, बाकी लोग ऐसे रहेगा log x माइनस 1 x प्लस 1, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस 2 log c, तो 2 log c है हमारे पास माइनस log 3/4, ठीक है। अब 2 को, ये वाला 2 को इधर शिफ्ट कर देंगे, देखो 2 है पहले से हमारे पास यहां पर, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 1/2 log, दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा है तो यहीं पर मैं बना दे रहा हूं, ठीक है। इसको नेक्स्ट स्टेप में शिफ्ट कर लोगे आप लोग, 2y को लिखोगे y इज इक्वल टू 1/2, यहां हो गया सिर्फ, और यहां पर भी 1/2 कर दो log 3/4, तो माइनस 1/2 log 3/4, ये आ गया आंसर।